बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या है उसके बारे में। तो इस तरह हुआ कि 14 अगस्त के दिन आयशा अकरम टिकटॉकर हैं, आयशा बेग लिखती हैं, आयशा अकरम भी लिखती हैं, उनके एक साथी हैं रैम्बो। उन्होंने कोई वहाँ पे प्रोग्राम बनाया कि वहाँ पे जाके कोई अपने टिकटॉक्स बनाएंगे और प्रमोशन करेंगे, और उसके अलावा उन्होंने इनवाइट भी किया। वो तरीक़ाकार होता है, इस पे वो पोस्ट लगा देते हैं। रैम्बो साहब ने, उसको रैम्बो कहते हैं, नाम तो उसका दूसरा है लेकिन वो रैम्बो लिखता है। तो उसने भी पोस्ट लगाई कि हम वहाँ पे आ रहे हैं, और वो उनके जो फॉलोअर्स हैं, इनका फॉलोअर्स का एक होता है कि हमारे इतने चाहने वाले हैं, और उनको वहाँ पे दावत दे रखी थी। और वैसे भी रश होता है उस दिन मीनार पाकिस्तान पे, ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से उसको अब बुलाया जाता है। तो 14 अगस्त वाले दिन ये वाक़या हुआ, और वो वहाँ पर पहुँचे तो हजूम जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया, और रश हो गया काफ़ी। और मामला जो है ना वो जब ज़्यादा देखा उन्होंने, रश बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी जो है ना उस दिन लोग तरजीह देते हैं, मज़ाफ़ात से आते हैं, मकामी करीबी लोग आते हैं कि जाके जो है ना ग्रेटर इकबाल पार्क में जाके शिरकत करें, फैमिलीज़ भी आती हैं। तो जैसे ही वो शाम का टाइम हुआ तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक दफ़ा जो है वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको बुलाया और उनको जो है ना तारे फलांग के उनको कहा जी आप बाहर चले जाएँ। तो मोहतरमा भी और ये रैमो साहब को भी कहा बाहर चले जाएँ। अब उसके बाद वो फिर दोबारा वापस आ गए, और चाहने वालों को कहा जाता है जोश दिलाने के लिए और शो करने के लिए कि जी इस तरह की सूरत हाल है। तो बहुत गलत हुआ। फिर वो हजूम में चले गए, और वहाँ पे लोगों ने, लड़कों ने, काफ़ी जो वहाँ पे थे उन्होंने बदतमीज़ी की, और ये सारी सूरत हाल है, और उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई। तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए, और सूरत हाल बहुत, उन्होंने जाके रपट कराई, और जाके सारे मामला जो है वो रपट हुई। और रपट के बाद उन्होंने कहा जी FIR हम नहीं कराते। तो डॉल्फिन वाले ने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, और उसको जो है ना वो हजूम से निकाला, और उसको जो थाने चले गए, थाने से वो घर चले गए। और मामला 2 दिन तक सूरत हाल ये रही। बदतमीज़ी का तूफ़ान था, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहुत उसके साथ ज़्यादती हुई, चाहे उसने जैसे भी किया हो, लेकिन मसला ये है कि ऐसे नहीं होता अच्छे मुआशरों में कि जो है ना वो आप अब सूरत हाल जो ख़राब हुई है वो ये हुई है कि उसके बाद जो है ना नोटिस ले लिया है, किसी ने वीडियो डाल दी। तो उसके बाद फिर जब वीडियो एक दफ़ा किसी की आई, तो उसके बाद फिर जो विक्टिम थी ये मोहतरमा जो है आयशा साहिबा, ये आयशा बेग साहिबा, ये इन्होंने फिर अपनी वीडियो डाली। वो एक सहाफ़ी भी उनके पास गए, उसको इंटरव्यू दिया, और जिसके बाद जो है ना काफ़ी गम गुस्सा फैल गया माशरे में। और फिर हुकूमत भी और वहाँ के मकामी पुलिस भी हरकत में आई, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर और मामला सामने आ गए। फिर इसकी आयशा बेग की और मोहतरमा की और वीडियोस भी सामने आ गई कि ये जी इसमें इनका भी कसूर है। फिर सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो सामने आ गई था। तो असल में जो आज मैं वीडियो करने का मकसद था मेरा, वो है, मेन उन्वान इसका ये था कि ये आयशा बेग बमुकाबला हामिद मीर। तो ये आयशा बेग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अहमद मीर के बारे में मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये इनके दोनों का मुआवजा कैसे किया जा रहा है। तो अब जो है ये वहाँ पे पहुँच गए और फट भी करा दी, और उसके बाद इसकी ऐसी वीडियोज़ आना शुरू हो गई, और इसकी जो है ना वो मुख्तलिफ बयानात, इन्होंने इसके इंटरव्यू लेना शुरू कर दी यूट्यूब चैनल वालों ने। तो ये किसी को कितनी तादाद बताती थी, किसी को के साथ कहती थी कि 5-6 बंदे मेरे साथ थे, फिर कहती थी मुझे छोड़ के चले गए थे, फिर कहती है 2-3 बंदे थे। यानी कि वो सूरत हाल। फिर उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने आपको उठाया हुआ था उनमें से करीब पहले 2-3 बंदों को शनाख्त किया, तो इसने कहा ये हमारे अपने बंदे हैं। और बाकी फिर जो है सूरत हाल ये है, जब पुलिस ने पकड़ना शुरू किया, एक दिन एक 71 साल बूढ़े को भी पकड़ लिया, फिर उसको छोड़ दिया। तो बड़ी वो उस पर सूरत हाल बड़ी परेशान कौन हो गई। फिर जो तकरीबन 64 लोगों को पकड़ा था पुलिस ने, फिर शनाख्त परेड थी। एक दिन ये शनाख्त परेड में नहीं गई मोहतरमा, और उसके बाद दोबारा जो है ना फिर ये दोबारा शनाख्त परेड रखी गई। अब ये इसके जो मामला थे मशकूक होना वहाँ से शुरू हुए कि इसके बयानात जो है ना वो, अब जो सूरत हाल थी वो गो कि इसके साथ वो मजलूम थी, और इसके साथ वो ज़्यादती हुई है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बयानात नहीं मिलते, कभी ये कुछ बयान देती है, कभी कुछ बयान देती है। लेकिन मेन जो बयान है वो नियो टीवी के ऊपर ये इंटरव्यू देने गई हैं, और नियो टीवी पे इनका माइक लगा हुआ था, इसको पता नहीं लगा।
तो वहाँ वह अपने वो जो दूसरा लड़का है रैम्बो, उसको कह रही है कि जनाब आप जो है ना एक इस इन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसकी वीडियो बना लें, रैकी कर लें। और वो उसको कह रहा है कि नहीं, ये वीडियो हम नहीं अपलोड कर सकते। तो उतनी देर में फिर इसका भाई आता है और वो इसको लेके चला जाता है कि वालदा की तबीयत ख़राब है। तो यहाँ से पता लगा कि ये अब भी बाज नहीं आ रहे अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए। ये अपनी वीडियो वहाँ पे जहाँ पे ये कि चैनल ने बुलाया कि आप आएँ, आप अपने बारे में बताएं कैसे वो भीड़ थी, हजूम थी, बदमज़गी पैदा हुई, बदतमीज़ी की और गलत बात हुई है, बहुत बड़ा वो एक बदनामी हुई है। क्यों इस तरह की बदनामी मुल्क की, और बाहर के लोगों को भी मौका मिल गया, दूसरे मुल्कों को भी वो कि ये जी ऐसे होता है, यहाँ पे औरतें महफूज नहीं है, जबकि इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो इसी तरह जो है ना फिर ये जो है ना शनाख्त परेड पे, एक शनाख्त परेड पे वो मजिस्ट्रेट साहब इसका इंतज़ार करते रहे और ये नहीं पहुंची, जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी शनाख्त परेड में ये पहुंची, वहाँ पे 12 लोगों को इसने शनाख्त किया, जिसमें से 6 लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे और 6 लोग जो वो थे जो पहले ऑलरेडी जेल में। ये तरीकाकार होता है शनाख्त का कि वहाँ के मकामी कैदियों को भी दिखाया जाता है, शनाख्त में खड़ा किया जाता है, और बाहर के जो मुलजिम होते हैं उनको भी खड़ा किया जाता है ताकि इनकी शनाख्त की जाए। तो इन्होंने 6 जो है वो तो सही शनाख्त कर लिए, और 6 जो है ना वो उसने जो है ना वही कर दिए जो ऑलरेडी वहाँ पे कैद थे। बाहर बहुत हजूम था, जिन लोगों को उठाया हुआ था 64 फैमिली थी, बहुत ज़्यादा फैमिलीज थी, और वो कह रहे थे कि जी हमारे बच्चे यहाँ पे नहीं थे, ये है वो है, ये लोग हमसे अब जो है ना वो जो है ये मुहतरमा और इसके जो साथी हैं वो हमसे पैसों का तकाजा कर रहे हैं, और जो है जो जिसके साथ इनके मामला ठीक हो जाते हैं उनकी शनाख्त नहीं होती, जिनके साथ इसके मामला सही नहीं है उनसे शनाख्त हो रही। तो इस तरह के मामला तो बड़ी बदमज़गी पैदा हुई। पहले तो लोगों की हमदर्दियाँ इसके साथ है, अब भी हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, इस तरह नहीं होता। फिर ये जब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब बयान देते हैं, जो पूरी दुनिया घूमे हैं, वो जब इस तरह का बयान देते हैं कि औरतों को एक मशरक़ी लिबास पहनना चाहिए और पूरा अपने आप को ढांप के रखना चाहिए, तो फिर उसके बारे में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी 8 मार्च वाली औरतें सामने आ जाती हैं और मुख्तलिफ NGOs और सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि जी ये किस तरह का जो है ना वो बयान दे दिया आपने, और इससे औरतों के हकूक़ जो है ना वो मजरूह होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इसका मुवाज़ना कैसे करना है? हामिद मीर के बारे में मैंने कहा कि ये वर्सेस इसका, मैंने कहा वो बामुकाबला जो होता है हामिद मीर साहब के साथ इसका कैसे मुवाज़ना हो रहा है। हामिद मीर साहब के बारे में मुख्तसर मैं बता दूं, सहाफ़त हैं, कभी मैंने इनके बारे में कोई वीडियो नहीं की और ना ही करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो भी इसी तरह जो है ना दावतें देते हैं। एक दफ़ा उन्होंने उनको गोलियां लगी, बाल खड़ा कर दिया था जनाब, ये जो है ना मुझे सिक्योरिटी इदारों ने मुझ पर हमला। बाद में फिर वो पता लगा कि जी जब उनको कहा गया आप नाम लें, आज तक वो कहते हैं जी, उनको कहते हैं जब बताएं ना, अब आपको पता है कि किसके बारे में, आपको मुलज़िमों को पता है, बताएं किसके बारे में, किसका आप पे हमला कराया, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। इस तरह उनसे पूछा जाए, जब आप बांग्लादेश गए थे, जब अवार्ड्स दे रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने वहाँ पे बुलाया था, जहाँ वहाँ जाके खड़े होकर नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म भारत के जो थे, उन्होंने खड़े होकर कहा था जी हमारा यहाँ खून बहा था 1971 में, और बांग्लादेश की आज़ादी में हमारा भी हिस्सा है, और वहाँ से हिस्से से अवार्ड मोदी साहब को भी दिया गया था, और पाकिस्तान से। अब ये 1971 में ना तो हामिद मीर साहब थे, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, आसमा जहांगीर साहब अभी 1971 में अब बांग्लादेश की क्या इमदाद कर सकते हैं, पता नहीं अब इनके वालिदैन ने कुछ उनकी इमदाद की थी, या अब पता नहीं उनके हक़ में कालम लिखते हैं ये कि जी वो हक़ पर थे। तो वो क्या हसीना वाजिद साहबा है वहाँ पे बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है, जिसने जमात इस्लामी के लोगों पे, ज़ईफ़ लोगों पे 80-80 साल 90-90 साल लोगों वाले उम्र के लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया और उनको फांसियाँ दी, जबकि वैसे उनकी उम्र जो है ना बुज़ुर्ग हो चुके थे और 80-80 90-90 साल 95-95 साल उनकी उम्रें थी। तो वहाँ पे जाके ये जो अवार्ड लेने गए थे, जिसमें से आसमा जहांगीर ने भी अवार्ड लिया था और हामिद मीर साहब भी वहाँ पहुँचे हुए थे, हसीना वाजिद से ना अवार्ड लेने, पता नहीं किस चीज़ का अवार्ड था, हमें तो उसी वक्त से समझ नहीं है कि कैसे लोग हैं। और अब ये की है कि बदनामी का बायस बने कि ये जो वही बयाना इसका होता है जो भारतीय टीवी पे चल रहा होता है, वो उनके एंकर भी वही बात कर रहे होते हैं, उनके साफ़ी भी वही बात कर रहे होते हैं, तजज़ियाकार वही बात कर रहे होते हैं जैसे कि हमारे हामिद मीर साहब कर रहे होते हैं। तो इसी तरह का है, मरियम नवाज़ साहब ने भी
बयान दे दिया है कि पाकिस्तान को जो है ना तालिबान अफ़गानिस्तान में जो दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। और ये दखल अंदाज़ी तो वो कहते हैं, इंडिया के चैनलों पे देखें आप, वहाँ के प्रोग्राम देखें, कोई आज का ग्लोबल विलेज है, आज इस तरह चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे ज़्यादा और क्या आज़ादी हो सतूत के मामले पे, जिस तरह की गुफ्तगू की है हामिद मीर साहब ने। वो अब हामिद मीर साहब को तो प्रोग्राम सिक्योरिटी इदारों का प्रोग्राम तो नहीं था उनका, जो निजी चैनल चला रहा था, तो वो तो निजी चैनल ने उनको खुद हटा दिया है और फिर वो आ भी सकते हैं किसी वक्त। तो इससे ज़्यादा और क्या आज़ादी हो। तो इसलिए मैंने ये आयशा मोहतरमा के उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। और इसी से हमारी आंखें खोलनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी होना चाहिए, नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, फैमिली को किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। और मुहर्रम का भी लिहाज नहीं किया वहाँ विक्टिम ने। लेकिन आयशा बेग जो है मोहतरमा, उनको भी ज़रा ख्याल करना चाहिए कि वो किस तरह की वो मामलात कर रही थी और किस तरह की उनकी सूरत हाल थी। तो ये सारी आपके बारे में इन दोनों का मैं मुवाजना कर रहा था। मैंने कहा कोई ऐसी शख्सियत मिल गई जिसका आपस में मुवाजना किया जाए। तो ये भी आजकल जो है ना वो गुफ्तगू करके सिक्योरिटी इदारों के बारे में, और फिर वो जो है वो आज़ादी सहाफ़त के अलमदार बने, और पता नहीं कौन सी आज़ादी सहाफ़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।